तो छठे दिन की सुबह बच्ची अपने कमरे में चीख रही है। जब चीखने की आवाज आई तो माँ भी दौड़ती हुई ऊपर गई, खाला भी ऊपर आ गई। जैसे कमरा खोला तो देखा है कि वो बच्ची बेड से गिरी हुई है नीचे। बच्ची को खड़ा कर रहे हैं अहमद। तो जानते हो क्या हुआ? बच्ची खड़ी नहीं हो पा रही। वजह यह है कि उस बच्ची के दोनों पांव मुड़ चुके हैं, दोनों पैर मुड़े हुए हैं और बच्ची खड़ी नहीं हो पा रही। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन कहानी ऐसी होगी आपका दिल खुश हो जाएगा, है ना? इंशाल्लाह अजीज। और अहमद, आज की अपनी कहानी बज़ाहिर तो कहानी है, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये हकीकत किस्सा है। हकीकत है? हकीकत में ये हकीकत में किस्सा है। और मेरे एक बड़े अच्छे वेल विशर हैं, प्यार करने वाले हैं, उन्होंने मुझसे शेयर किया कि शेख साहब, ये आप अपने प्यार करने वालों को बताएं। तो ये हकीकत जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये हकीकत का एक किस्सा है। होता क्या है कि ये दो बहनें हैं, दो सगी बहनें, एक ही घर में रहते हैं, ऊपर नीचे। जो नीचे बहन रहती है उसकी भी एक बेटी है, और जो ऊपर घर में रहती है उसकी भी एक बेटी है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो ऊपर रहती है वो छोटी बहन है, और जो नीचे रहती है वो बड़ी बहन है। बड़ी बहन की जो बेटी है उसका कलर थोड़ा सा सांवला है। जो बड़ी बहन की बेटी? बड़ी बहन की जो बेटी है उसका कलर थोड़ा डार्क है। और जो ऊपर रहती है छोटी बहन की जो बेटी है उसका कलर बिल्कुल वाइट है, सफेद, यानी गोरी लड़की जिसको कहेंगे हम, तो वो गोरी है। अब ये दोनों बहनें जिस घर में रहती हैं, जाहिर है दोनों बहनें रहती हैं तो उन दोनों बहनों की बच्चियां जो हैं उनमें भी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, बहुत प्यार है दोनों बहनों में। बज़ाहिर तो कजन्स हैं, लेकिन बहनों की तरह रहती हैं, आपस में दोनों बातें, एक दूसरे से बातें शेयर करती हैं। वक्त गुजर रहा है अहमद। अब होता क्या है, जब घर में बच्चियां होती हैं तो रिश्ते भी आते हैं। ऐसे ही इनके साथ भी हुआ क्या कि चंद लोग रिश्ते के लिए इनके घर आए। अब जब रिश्ते के लिए घर आए हैं तो ये किसके लिए आए हैं? बड़ी बहन की बेटी के लिए, यानी जो नीचे रहती है उसकी बेटी के लिए ये रिश्ते वाले आए हैं। लड़का साथ है, लड़के के वालिदैन साथ हैं, घर में बैठे हैं, बात चल रही है। अब लड़के की जो माँ है उसने लड़की की माँ से कहा कि भाई हमारी बच्ची को तो बुलवाइए। होता है ना, बच्ची को बुलवाते हैं, लड़का देख ले। तो वो ही हुआ कि जी बच्ची को बुलवाइए। अब जो बच्ची को लेके आ रही है वो कौन ला रही है? वो छोटी बहन की बेटी, यानी जिसका कलर साफ है, वो अपनी कजन्स को लेके इनके सामने आई है, लड़के वालों को दिखाने के लिए। लड़की ने लाके चाय रखी है टेबल पे, लड़के वाले बैठे हुए। अब लड़के वालों ने जिसके रिश्ते के लिए वो लोग आए, बजाय इसके कि वो उसको देखते, उसको नहीं देखा। वो जो साथ लेके आई है, यानी ऊपर जो बहन रहती है उसकी बेटी को वो देख रहे हैं, जो गोरी है, क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत थी। वो लोग आए, चाय वाय पी, दोनों बच्चियां अंदर गई। अब लड़की की मां पूछ रही है लड़के की मां से, हाँ भाई कैसी लगी हमारी बच्ची? तो लड़के की जो मां है वो कह रही है, भाई ठीक है, हमने देखी तुम्हारी बच्ची, लेकिन यह है कि अब हम घर जाएंगे और आपस में बात करके फिर आपको बताएंगे। उन्होंने बोला ठीक है, होता है, ऐसे ही होता है। अब ये लड़के वाले उठ के गए। अब जब गए तो जाने के बाद एक दिन गुजरने के बाद सारा दिन गुजरा। शाम को लड़के वालों ने फोन किया, किधर? लड़की वालों के घर। फोन आया, लड़की की मां ने रिसीव किया। हेलो? बोले हाँ जी। बोले जी वो हम आए थे आपके घर रिश्ते के लिए। बोले हाँ, आपको रिश्ता मंजूर है? बोला हाँ भाई हमें रिश्ता मंजूर है, लेकिन उसकी एक शर्त है। तो ये लड़की की मां कह रही है कि भाई क्या शर्त है? आप बोले जो भी शर्त है। तो वहां से लड़के की मां कह रही है कि हम जिस लड़की को देखने के लिए आए थे, हमने उससे शादी नहीं करानी अपने बेटे की, हमने शादी उससे करानी है जो लड़की उसके साथ आई थी। अब आप समझे ये बात क्या हो रही है।
एक मां से यह बात की जा रही है उसकी बेटी के मुतालिक कि हमें वो लड़की पसंद नहीं आई जिसके लिए हम आए थे, हमें वो लड़की पसंद आई है जो उसके साथ आई थी। तो उसकी मां, लड़की की मां बात कर रही है फोन पे और कहती है कि आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जिसका रंग साफ था, जो गोरी थी। तो लड़के की मां कह रही है हां तुम ठीक पहुंची, मैं उसी लड़की की बात कर रही हूं। तो इधर से लड़की की मां कह रही है बोले अगर आप उसके रिश्ते की बात कर रही हैं तो इस बात को यहां खत्म ही समझे, क्योंकि मैं उसकी शादी वहां नहीं कराऊंगी। ये करके फोन बंद कर दिया। अब बजाय इसके कि ये बात अपनी छोटी बहन को बताती कि भाई मेरी लड़की के लिए वो लोग आए जरूर थे, लेकिन उन्होंने मेरी लड़की को रिजेक्ट किया, ये बताया नहीं उसको। और वो तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। ये अपनी बहन से इसने ये बात शेयर नहीं की, छुपा ली। वक्त गुजरता रहा। अब वो कहते ना कि जिस घर में बेरी होती है पत्थर भी आते हैं, तो ऐसे ही हुआ। रिश्ते आ रहे हैं और रिश्ते वाले आए, सेम वही सीन हुआ। उसको पसंद करके चले गए जो गोरी है। वो रिश्ते वाले आए, दोनों बच्चियां आई। जब दोनों बच्चियां आई तो वो देखने आए हैं बड़ी बहन की बेटी को, लेकिन पसंद करके जा रहे हैं छोटी बहन की बेटी को। तो ये बात इसको नागवार गुजरी। किसको? बड़ी बहन को, कि मेरी बच्ची के लिए आते हैं और पसंद इसको करके चले जाते हैं। ये तो मेरी बच्ची के लिए रुकावट बन रही है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये जो औलाद के रिश्ते होते हैं ना, ये वालिदैन के लिए बड़े इम्तिहान से गुजरवाते हैं। सही है। ऐसा ही हुआ उस मां के साथ। उसने कहा कि मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करेगी? कुछ ऐसा कि अब अगर कोई आए तो इसे ना देखे, और अगर देख भी ले तो इसे पसंद ना करके जाए। ये अपने आप से बात कर रही है कि अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इसने क्या किया कि अपनी एक मिलने वाली से मशवरा किया। उस मिलने वाली ने इसको बताया कि फलानी फलानी जगह एक बाबा है जिनको मैं जानती हूं, जो काला इल्म करते हैं, और काला इल्म जो करता है वो मुस्तनद काम करता है। इसने बोली अच्छा? बोली हाँ। बोली मैंने कई काम उनसे कराए हैं और सारे काम परफेक्ट हुए हैं। तो तुम एक काम करो, तुम ये मामला उनसे जाके शेयर करो। मां है, उसके दिल में ये बात आई और वो उस आलिम के पास गई जो काला करता है, यानी बड़ी बहन उस आलिम के पास गई है जो अब काला इल्म करता है। काला इल्म करता है। ये उसके पास जाके बैठी, इसको अपनी सारी बातें उसने बताई कि भाई आते मेरी बेटी के लिए, रिश्ते के लिए हैं, लेकिन मेरी बेटी को ना पसंद करके वो मेरी बहन की बेटी को पसंद करके चले जाते हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? मैं कुछ ऐसा चाह रही हूं कि अब कोई रिश्ता आए तो वो मेरी बेटी को पसंद करके जाए, और अगर इसको वो देख भी ले तो ये मेरी बहन की बेटी उन्हें पसंद ना आए। तो वो जो काला करने वाला बैठा है, उसने कहा तू बोल कि तू क्या चाहती है। उसने कहा कि सीधी सी बात है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता चाहती हूं, लेकिन ये इस सूरत में मुमकिन नहीं कि मेरी बहन की बेटी भी उसके साथ आती है। तो जानते हो आलिम क्या कह रहा है? क्या? आलिम ने उससे कहा मार दूं। तो ये उससे कह रही नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि तुम उसे मार दो, कुछ ऐसा कर दो कि बस वो अदमुई हो जाए, उसका रंग खराब कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि वो चलने फिरने से मोहताज हो जाए। तो वो आलिम उससे कह रहा है तो फिर एक काम कर, जैसा मैं कह रहा हूं अगर तू ऐसा कर लेती है तो जिस तरह तू कहेगी वैसा होता रहेगा। इसने कहा कि मुझे क्या करना है? आलिम ने उससे कहा कि जिस साबुन से वो नहाए, यानी तेरी बहन की बेटी जिस साबुन से नहाएगी, वो साबुन और एक अदद उसकी कमीज जो धुली हुई ना हो, पहनी हुई हो, उतरी हुई हो, और उसकी एक अदद कमीज, और मुझे वो साबुन ला दे जिससे वो नहाई हो। उसने कहा कोई मसला नहीं है,
मैं ये कल आपके पास दोनों चीजें लेके आऊंगी। अहमद ऐसा ही हुआ। ये बात करके घर गई। अब जब घर चली गई, घर जाने के बाद, क्योंकि इसने वही काम करना था जो आमिल ने इससे कहा है, इसने उसका यूज किया हुआ साबुन और उसकी एक अदद शर्ट यानी कमीज वो लेके उस आलिम के पास चली गई जो काला करता है। उसको ले जाके वो दोनों चीजें दी कि ये लीजिए। बोला बस हो गया तेरा काम, आज से दिन गिनना शुरू कर दे, पूरे 1 हफ्ते का अमल है और ये काम मैं अभी शुरू करूंगा और कल से तुझे इसका रिएक्शन पता चलेगा और ठीक 7 दिन के बाद इसका तुझे रिजल्ट पता चलेगा। वो कहती है 7 दिन के अमल से ही काम हो जाएगा? कहता हाँ, यानी 7 दिन में वो अपाहिज 7वें दिन मैं उसको अपाहिज कर दूंगा। अब ये यहां से खुश होके उठी है, उठी घर गई। अब जब घर गई है अहमद, ये आलिम के पास से घर गई, शाम हो गई, रात हुई। अब रात हुई, रात के बाद जब सुबह हुई है तो काम शुरू हो गया अहमद। सुबह हुई, बच्ची वॉशरूम गई है, बच्ची नहा के जब निकली है, नहा के निकलने के बाद आते ही अपनी मां से शिकायत कर रही है कि अम्मी, खाला भी बैठी हुई है, मां भी बैठी हुई है, उसकी वो कजन्स भी बैठी हुई है जिसका रंग सांवला है। ये नहा के निकली और निकलने के बाद अपनी मां से मुखातिब है और कह रही है अम्मी जान। बोले जी। बोले अम्मी पता नहीं क्या हुआ कि मेरे बाल खुद ब खुद गिरना शुरू हो गए। यानी ऐसा तो नहीं था, लेकिन मैंने महसूस किया है कि बाल मेरे खुद ब खुद गिर रहे हैं। तो वो खाला जो आलिम के पास गई थी उस बच्ची से अपनी मोहब्बत जता रही है। क्या कह रही है मालूम? अरे मेरी बच्ची इधर आ, मेरी बच्ची इधर आ। अपने पास बुलाया, उसको अपने पास बिठाया। कह रही मेरी बच्ची के बाल गिर रहे हैं। अरे लाओ भाई तेल उठाओ, मैं अपनी बच्ची के सर में तेल लगाऊंगी। बाल क्यों गिर रहे हैं? मोहब्बत खाला है ना उसकी, वही जिसने काला जादू करवाया। हाँ, वो उससे मोहब्बत भी जता रही है। अब बैठा है, उसके पास बैठी हुई है, उसके सर में तेल डाला है अहमद और उसके बालों को रगड़ना शुरू किया है। किसने? खाला ने, जिसने काला जादू कराया है। वो यहां मोहब्बत जता रही है, उसके सर में तेल डाल के उसकी मालिश कर रही है। और जैसे जैसे मालिश कर रही है अहमद, वैसे वैसे उसके बाल झड़ते जा रहे हैं। अब जब इसने महसूस किया कि इसके हाथ में बालों का गुच्छा आ गया, किसके? खाला के, जिसके सर में मालिश कर रही है, उसके हाथों में बालों का गुच्छा आ गया। अब इसने ही सोचा कि अगर मैं इसको ये बाल दिखा दूंगी तो मजीद परेशान हो जाएगी। बजाय इसके कि ये परेशान हो, उसने वो बाल अपनी टांग के नीचे छुपा लिए। अहमद खाला ने वो बाल छुपा लिए, बच्चे की मालिश वालिश करके उसको सेटिस्फाई किया। शाम हुई। अब जब शाम हुई तो इसने ये अंदाजा लगाया कि काम शुरू हो गया है, असर होना शुरू हो गया। असर होना शुरू हो गया। आज तो पहला ही दिन है और पहले दिन में ये अमल कि उसके बाल गिरना शुरू हो गए। अब इसका मतलब ये है कि 7वें दिन तक इसने पूरी गंजी हो जाना है। इसके दिमाग में बात चल रही है, जब गंजी हो जाएगी तो इससे ज्यादा बुरी क्या होगी, ये खाला सोच रही है। और हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, जो उसने बोला है काला जादू करने वाले ने। बिल्कुल ऐसी है, वो उसी तरफ जा रही है। दूसरा दिन हुआ। अब जब दूसरा दिन हुआ अहमद, हज़्म मामूल वक्त गुजर रहा है, दूसरा दिन हुआ। अब जब बच्ची सो के उठी है तो वो क्या देख रहे हैं कि बच्ची का चेहरा जर्द हुआ हुआ है, बेरौनक चेहरा हुआ हुआ उस बच्ची का कि जो गोरी थी। ये उठी है, इसकी मां ने देखा कि मेरी बच्ची को क्या हुआ। कि कुछ नहीं अम्मी, मेरी तबीयत बहुत बोझल बोझल सी लग रही है। कि चल बेटा तुझे डॉक्टर को दिखाऊं। बोले नहीं, ऐसी तबीयत नहीं कि मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊं, बस पता नहीं मुझे क्या लग रहा है कि देखो ना अम्मी, एक दिन में मेरी क्या हालत हो गई कि मेरा रंग फेड होता जा रहा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या हो रहा है। तो इसकी मां ने कहा कि बेटा परेशान ना हो, मैं तुझे भी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, तमाम पता चल जाएगा कि क्या क्या मामलात हैं। तो खाला भी वहीं बैठी है। खाला ने एकदम लुकमा दिया, अरे भाई क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। और खबरदार अगर मेरी बच्ची को किसी ने बाहर लेके जाने की कोशिश की, कोई नहीं लेके जाएगा, मेरी जिंदगी है मेरी बच्ची।
खाला अपना प्यार जता रही है। अहमद, 5 दिन हो गए। 5वें दिन उस लड़की की रंगत मजीद ढलती जा रही है। अब जब उसका कलर फेड हो गया, हल्के पड़ना शुरू हो गए, बाल गिरना शुरू हो गए, तो इसकी मां को तशवीश हुई कि ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी बच्ची के साथ ये क्या है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अपनी बहन से मशवरा कर रही है कि मैं ये सोच रही हूं कि किसी आमिल को दिखाऊं, कोई आमिल ही हो ऐसा कि जो बता सके कि आखिर मेरी बच्ची के साथ मामलात क्या हैं। अब चूंकि सारे मामलात तो वो बड़ी बहन कर रही है, वो कैसे चाहेगी कि किसी आमिल के पास ये चली जाए। वो कहती है तू परेशान ना हो, मैं देख लूंगी, मेरे एक आमिल हैं जानने वाले, मैं उनसे बात करूंगी। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, जब तक मैं हूं तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरी परेशानी नहीं, ये मेरी भी परेशानी है। अहमद, ये बात 5वें दिन की शाम को अपनी बहन से बात की है। अब आया 6ठा दिन। याद रहे कि वो जो काला इल्म करने वाले ने उसको टाइम दिया है 7वें दिन का, कि 7वें दिन इसके हाथ पांव टेढ़े हो जाएंगे। अब आया 6ठा दिन। अब जब 6ठा दिन आया तो 6ठे दिन की सुबह बच्ची अपने कमरे में चीख रही है। जब चीखने की आवाज आई तो मां भी दौड़ती हुई ऊपर गई, खाला भी ऊपर आ गई कि भाई क्या हुआ। जैसे कमरा खोला तो देखा है कि वो बच्ची बेड से गिरी हुई है नीचे। अरे मेरी बच्ची, जाके मां ने उठाया, एक तरफ से खाला ने हाथ लगाया कि क्या हुआ। बच्ची को खड़ा कर रहे हैं अहमद, तो जानते हो क्या हुआ? क्या? बच्ची खड़ी नहीं हो पा रही। वजह यह है कि उस बच्ची के दोनों पांव मुड़ चुके हैं, दोनों पैर मुड़े हुए हैं और बच्ची खड़ी नहीं हो पा रही। तो जो मां ने उसकी हालत देखी तो मां रो रही है, चीखे मार मार के मेरी बच्ची को क्या हुआ। खाला ने और मां ने उसको सहारा दिया, बेड के ऊपर लिटाल दिया। 6ठा दिन है, बच्ची बेड के ऊपर लेटी हुई है, मां जारो कतार रो रही है। खाला ने कहा कि तू परेशान ना हो, मैं अभी आती हूं। बोले कहां? बोले मैंने तुझसे कहा था ना मैं एक आमिल को जानती हूं। तो मैं आमिल के पास से गई और आई, तू इसके पास से उठना नहीं। ये बड़ी बहन छोटी बहन को बोल के गई। अब ये गई घर से तो क्या देखते हैं कि दरवाजा बजने की आवाज आई है। अहमद, दरवाजा नॉक हुआ, मां उठी, नीचे गई। नीचे जाके जब मां ने दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि दरवाजे के बाहर एक फकीर खड़ा हुआ। तो फकीर ने सदा लगाई और इसकी मां से कह रहा है कि अल्लाह के नाम पे कुछ ज़कात हो तो मुझे कुछ दे दो, मैं बहुत परेशान हूं। अहमद, इसकी मां ने क्या बोला कि बोले हाँ रुक जाओ बाबा, जाना नहीं। ये दौड़ती हुई ऊपर गई और अपनी बच्ची के सर से सदका उतार के कुछ पैसों का और नीचे आके उस बाबा के हाथ में रखे। अब जब बाबा के हाथ में वो पैसे आए, बाबा ने बोला बहुत शुक्रिया बेटे तेरा। उसकी मां से कह रहे हैं कि बेटा तेरा बहुत शुक्रिया। पैसे बाबा के हाथ में हैं और बाबा उससे कह रहा है कि मुझे नाराज ना हो तो मैं एक बात कहूं। उसकी मां ने कहा हाँ बोले बेटा मुझे तेरे घर में से कोई बहुत बुरी बू आ रही है। इसकी मां ने कहा कि बू आ रही है? किस किस्म की बू आ रही है? तो फकीर कह रहा है उसकी मां से, क्या तेरे घर में कोई बीमार है? जब फकीर ने यह कहा कि तेरे घर में क्या कोई बीमार है, तो इसकी मां रोना शुरू हो गई कि हां बीमार है और कोई और नहीं, मेरी बेटी बीमार है। तो उस फकीर ने बोला क्या वो यहां तक आ सकती है? उसकी मां ने कहा नहीं, उसकी ऐसी हालत नहीं है कि वो यहां तक आ जाए। तो वो फकीर ने बोला तो फिर मुझे उसके पास ले चल, शायद कुछ शफा हो जाए। उसकी मां ने जब ये सुना कि कुछ शफा हो जाए तो वो कहती है कि आओ मेरे पीछे। बाबा को अंदर ले गई उस फकीर को और बेटी के कमरे में ले जाने के बाद उसको बताया कि ये है मेरी बेटी। उस फकीर ने उस लड़की को देखा और देखने के बाद उसकी मां को देखा और कहा कि सुन, मैंने जो तुझसे कहा था कि तेरे घर में से बदबू आ रही है, तो मैंने गलत नहीं कहा था।
उसकी माँ ने कहा कि क्या मतलब? तो वो फकीर ने उसकी माँ से कहा कि सुन, तेरी बच्ची पे किसी ने काला इल्म कराया हुआ है। काला इल्म कराया हुआ और बहुत भारी है ये। तो माँ ने कहा कि काला इल्म कोई क्यों कराएगा? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, और मुझसे और मेरी बच्ची से तो पूरे खानदान के लोग प्यार करते हैं। फिर किसी क्या जरूरत पड़ेगी कि कोई मेरी बच्ची पे काला कराए? क्यों कराएगा कोई? तो वो फकीर कह रहा है, क्यों कराएगा कोई इस बात को छोड़, क्या तू चाहती है कि तेरी बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो जाए? तो मां कहती है हाँ, मैं ये चाहती हूं कि मेरी बच्ची दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। तो वो बाबा ने कहा, तो फिर एक काम कर, एक गिलास पानी का भर के ला दे। वो गई और पानी का गिलास भर के ला के बाबा के हाथ में दिया है, उस फकीर के। उस फकीर ने उस पानी को देखा और जो भी उसे पढ़ाई करनी थी उसने उस पानी पे पढ़ाई की, और वो पानी उसकी माँ को दे दिया, लड़की की माँ को। और जानते हो क्या कह रहा है? क्या? वो फकीर कह रहा है कि आधी रात के पहर इस पानी को बाल्टी में डालना और अपनी बच्ची को आधी रात को नहला देना। इस पानी से मिक्स करके इस पानी को अपनी बच्ची को नहला देना, और ये बात किसी से शेयर मत करना, किसी को भी नहीं बताना कि मैं आया था, मैंने पानी दिया, तूने बच्ची नहलाई, कुछ नहीं, किसी को भी नहीं बताना। ये काम तूने खुफिया करना है। खुफिया? अच्छा शेख साहब, एक बात समझ नहीं आई, इसकी जो खाला है उसी ने इस पे काला जादू करवाया। हाँ। तो फिर वही आमिल को लेने चले गई। अब मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। अब क्या हुआ, आमिल ने ये पानी दिया बोल के और ये गया। अब जब आमिल गया तो आमिल के जाने के 5 मिनट के बाद खाला वापस घर में आई। अब जब उसकी खाला जिसने कराया हुआ था वो घर में आई, घर में आके और डायरेक्ट इसकी मां के पास गई। कितने देखा, तू कह रही थी कि मैं किसी आमिल के पास जाऊंगी, उसके पास जाऊंगी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं आमिल से मिलके आ गई हूं और मैंने सारी बात बता दी है। तो इसकी बहन ने कहा, तो फिर उन्होंने क्या कहा? बोला कुछ नहीं कहा, ये दिया है ना खाने के लिए कि बस ये खिला देना, ये खिलाओ, सब अमन हो जाएगा। ओ, अब मैं समझा, इसकी खाला टाइम जाया कर रही है। हाँ, और 7 दिन पूरे कर रही है, 7वें दिन का इंतजार कर रही है। इसको किसी के पास जाने नहीं दे रही, जाने ना नहीं डॉक्टर दे के रही, पास ना आमिल के पास, कहीं नहीं जाने दे रही। अब जब ये आलिम जो फकीर आया था, ये 6ठे दिन आया था, 7वां दिन इसका अगला दिन था जब उसके हाथ पांव टेढ़े हो जाने थे। लेकिन चूंकि आधी रात को उसकी मां को वो बोल के गया था कि इसको नहला देना, लेकिन मैं इसको यहीं रखता हूं, वहां से आओ। अब जब इसकी बहन घर में आई, उसने कहा कि मैं आलिम के पास गई और आलिम ने ये एक बूटी दी है खाने के लिए कि ये आप जाके अपनी बेटी को खिला दो। तो इसकी मां ने कहा क्या करूं? बोला ये लो, खिला दो। वही किया, बच्ची को उठाया, खुराक दी, पानी पिलाया और वो बच्ची खनूदगी में सो गई। अब खाला सोच रही होगी कि पैर तो टेढ़े हो ही गए थे, अब 7वें दिन तुम हाथ भी पहुंच टेढ़े हो गए, जाएंगे। मत तुम पहुंच गए, मैं वहीं आ रहा हूं। खाला ने वो जो बूटी के नाम से दवाई दी है कि इसको खिला दो, जानते हो वो क्या है? क्या? वो नींद की गोलियां पीस के उसको दी हैं ताकि ये सो जाए और ये कहीं जाने के काबिल ना रहे, और नेक्स्ट डे 7वां दिन हो जाए ताकि इसके हाथ पांव टेढ़े हो जाए। पैर तो टेढ़े हो गए, हाथ भी टेढ़े हो जाए। बिल्कुल ऐसी है कि नाकारा हो जाएगी। लेकिन अब ये आधी रात को बच्ची सो गई है, खाला अपने कमरे में चली गई, माँ जो है बेटी की वो उसके पास बैठी है। अब माँ ने इंतजार किया आधी रात का, अहमद को 2:30 बजे रात को उसने अपनी बच्ची को उठाया है और उसको जाके नहलाया है। अब अपनी बच्ची को जब नहलाया है और नहलाने के बाद वापस लाके बेड पे उसे लेटाल दिया है। अहमद अब हुआ है 7वां दिन शुरू। अब जब 7वां दिन शुरू हुआ है, 7वें दिन की सुबह है, तमाम घर वाले नीचे मौजूद हैं, लड़की अपने कमरे में सो रही है, तो अचानक लड़की हंसती हुई चीख रही है, हंस रही है और चीख रही है। तो इसकी माँ और खाला जो नीचे मौजूद थी, ये दोनों दौड़ती हुई ऊपर गई कि खुदा ना खास्ता खैरियत, तो भाई क्या हुआ,
ये दौड़ती हुई जैसे ऊपर गई हैं तो जानते हो क्या देख रही हैं? क्या? वो देख रही हैं, खाला भी और मां भी, कि जिस बच्ची के रात तक पांव मुड़े हुए थे, जिस बच्ची की रंगत खत्म हो रही थी, वही बच्ची हशाश बशाश अपने पैरों पे खड़ी हुई है और कूद रही है। उसके वो हल्के जो शेड है वो एक ही रात में खत्म हो गए अहमद। वो वापस अपनी जगह पे आ गई, वही गोरी लड़की, कोई पांव मुड़े हुए नहीं। अब खाला ने जब ये हालत देखी कि अरे आज तो 7वां दिन, ये सोच रही है कि आज तो 7वां दिन था, आज तो इसके पैर तो मुड़े हुए थे ही, हाथ भी मुड़ जाने थे और तमाम बाल भी गिर जाने थे। खाला ये देख के हैरान है कि काला करने वाला इतने दावे से कह रहा था कि 7वें दिन ये सब हो जाएगा, कि हाथ भी टेढ़े, पांव भी टेढ़े और बाल भी खत्म, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया कि ये लड़की अपने पांव पे खड़ी है और कूद रही है। इसके जो हल्के थे वो रात भर में खत्म हो गए। इसने जाके अपनी बच्ची को जो है सामने, उसको गले से चिपटा लिया एकदम। खाला ने झूठी मोहब्बत जता रही है, अरे मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे सलामत रखे, इधर से चूम रही है, उधर से चूम रही है, प्यार कर रही है। माँ भी खुश है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी बच्ची सेहतियाब हो गई। अहमद, अब जब इसने खाला को प्यार करते हुए देखा कि ये सोच रही है कि मेरी बड़ी बहन मेरी बच्ची का कितना ख्याल कर रही है, ये बात इसके दिमाग में आ गई कि अगर मेरी बहन ना होती तो मैं अकेली पड़ जाती। अहमद, सारा दिन गुजरा। अब ये जो इसकी बहन है यानी खाला लड़की की, इसको ये हौका हुआ है कि आज 7वां दिन है और ये काम सारा उल्टा हो गया। दिन निकला, दिन हुआ और ये गई उस आलिम के पास जिसने काला किया था। वहां पहुंची और उस पे जाके गरम हो गई कि झूठ कहा था तुमने, झूठ कहा था तुमने कि 7वें दिन उसके हाथ पांव टेढ़े हो जाएंगे, उसके सारे बाल गिर जाएंगे। काला इल्म करता है, उसने कहा हाँ ना, मैंने कहा था। क्या हो गया? तो ये कह रही क्या खाक हो गया? अरे वो तो सही सलामत 7वें दिन खड़ी हो गई, जो मुड़े हुए पांव थे वो भी सीधे हो गए। तो वो जो काला इल्म करने वाला है उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने किसी को घर बुलाया था, किसी पढ़ने वाले को, किसी दिखाने वाले को, कि वो आके बच्ची को देख के गया हो? उसकी खाला ने कहा कि नहीं। उसने यूं कहा कि नहीं, क्यों? कि जब वो फकीर घर आया था तो खाला घर पे मौजूद नहीं थी, इसलिए इसको पता ही नहीं। तो इसने उस आलिम को, जो काला इल्म करने वाला है, उसको मना किया कि नहीं, हमारे घर तो कोई भी नहीं आया। काला इल्म करने वाला है, उसने उससे कहा कि एक काम करो, तुम किसी भी तरह उस बच्ची को यहां तक ले आओ। उसकी खाला ने कहा नहीं, यह मुमकिन नहीं है कि मैं उसको यहां तक ले आऊं। तो उसने कहा तो फिर एक काम कर, मैं तेरे घर आ जाता हूं और मैं जब तक आऊंगा नहीं, बच्ची को देख नहीं लूंगा, मेरी सारी पढ़ाई बेकार हो गई है। न जाने ऐसा क्या हुआ है कि मैं जब तक बच्ची को देख नहीं लूंगा मैं कुछ बता नहीं सकता। तो वो कहती है ठीक है, तुम घर आ जाओ। अहमद ये बोल के अपने घर आ गई वापस। अब शाम करीब करीब है, वो काला इल्म करने वाला इसके घर पहुंचा। अब जब घर पहुंचा तो इसने अपनी बहन से कहा कि मैंने आलिम को बुलवाया है, वैसे तो हमारी बच्ची सेहतियाब हो चुकी है, लेकिन आलिम को मैंने इसलिए बुलवाया है कि कहीं खुदा ना खास्ता आगे कोई मसले ना हो, तो इसलिए आमिल आ रहे हैं, वो आके बच्ची को देखेंगे। तो इसकी मां, छोटी बहन ने कहा कि भाई क्या जरूरत है अब किसी आलिम की, हो गया जो होना था, अल्लाह की मर्जी से हो गया, सब सही हो गया। तो बड़ी बहन कहती है अरे क्या वो तेरी ही बेटी है, मेरी कुछ नहीं, तो क्या मैं उसे नहीं दिखा सकती? तो छोटी बहन ने कहा हाँ क्यों नहीं, अरे भाई मेरी बेटी जरूर है, लेकिन उस पर तेरा भी हक है, बिल्कुल तू जिसको दिखाना चाहती है दिखा दे। इत्मीनान करके अब वो काला इल्म करने वाला घर पर आया। मगरिब से पहले वो घर आया और उसने आके बच्ची के सामने, बच्ची ऐसी बैठी हुई है, ये आलिम यहां बैठा हुआ, उसने बच्ची की आंखों में आंखें डाल के देखा और देखने के बाद उठा, उठने के बाद बाहर निकला। खाला उसके पीछे पीछे जा रही है, उसकी छोटी बहन उसके पीछे जाने लगी,
तो उसकी बड़ी बहन ने उस छोटी को रोक दिया, बोले तुम रुको, मैं इनको बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। उसकी बड़ी बहन उस आलिम के साथ, यानी जो काला करता है, उसको दरवाजे तक छोड़ने के लिए गई। तो ये जो छोड़ने के गैप से वहां तक दरवाजे तक पहुंचे, तो जानते हो वो जो काला करने वाला है क्या बोल रहा है? बोला मैं मान नहीं सकता कि मेरा किया हुआ किसी ने काट दिया। यानी कोई इतनी बड़ी हस्ती इस घर में आके गई है कि अब अगर मैं कुछ करना भी चाहूं तो नहीं हो सकता। इसकी भी इसने बोला, खाला ने इसकी, कि ऐसा क्या था, तुमने क्या देखा? बोला मैंने उसकी आंखों में यह देखा कि जो कुछ उसके साथ हुआ सब खत्म कर दिया गया, सिर्फ एक रात में। एक रात में तमाम काम खत्म कर दिया गया, मेरा किया हुआ। इसका मतलब कि किसी ने काट की है। तो ये औरत कह रही है उस लड़की की खाला है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। तो वह आलिम ये कहता हुआ बाहर निकला, वो जो काला करने वाला है, कि अगर मैंने मजीद कुछ करने की कोशिश की तो मेरी जान के लाले पड़ जाएंगे, लिहाजा मुझे अब इस काम से दूर रखो। ये बोल के वो गया। अब ये खाला गेट पे खड़ी हुई सोच रही कि ये तो सब उल्टा हो गया, जैसा मैं सोच रही थी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कमरे में गई। कमरे में जाने के बाद ये बैठी हुई है और खुशी का इजहार कर रही है कि अरे मेरी बच्ची, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। मैं ना कहती थी, अपनी बहन से कह रही, मैं ना कहती थी कि सब ठीक हो जाएगा, देखो सब ठीक हो गया। इतनी बात हुई है अहमद, दरवाजा बजता है। अब जब दरवाजा बजा तो ये जिसकी बच्ची बीमार थी, वो छोटी बहन, वो नीचे गई और नीचे जाके जब इसने दरवाजा खोला है तो क्या देखती है कि वही फकीर जिसने पानी का गिलास पढ़ के दिया था वो बाहर खड़ा हुआ है और कहता अल्लाह के नाम पे कुछ है तो मुझे दे दो। उस लड़की की मां उस फकीर से मुखातिब हुई, कहती है आपने जो किया है मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूल सकती, कि मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं। तो वो फकीर कह रहा नहीं, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताओ कि बच्ची की हालत कैसी है। वो कहती है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो सेहतियाब है और बेहतर है। तो वो कह रही है बाबा से, जो फकीर बाहर खड़ा है, मुझे एक बात बताओ, तुम कह रहे थे कि मेरी बच्ची पे काला कराया है किसी ने, काला जादू कराया है। तो फकीर कह रहा है कि हाँ मैंने कहा कि काला जादू कराया है। तो कह रही है क्या मुझे ये पता चल सकता है कि मेरी बच्ची पे काला जादू किसने कराया है और क्यों कराया है? तो वो जो फकीर खड़ा हुआ है वो कह रहा है कि मैं तुझे नाम नहीं बताऊंगा और ना बताने की इजाजत है मुझे, लेकिन हां मैं तुझे इतना इशारा जरूर देता हूं कि जो तेरी बच्ची से टूट कर प्यार करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उससे प्यार जताएगा, जो ज्यादा मोहब्बत जताएगा, समझिए उसी ने किया। अच्छा, ये उसको हिंस देके और चला गया। अब ये मां उसकी पूरी बात सुन के वापस बच्ची के कमरे में आई है। अब जब बच्ची के कमरे में आई है तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि उसकी बहन यानी बच्ची की खाला वो बच्ची के सर में तेल डाल के उसकी मालिश कर रही है। इसने देखा कि मेरी बड़ी बहन यानी मुस्तकिल मिजाजी से मेरी बच्ची की तीमारदारी में लगी हुई है, जबकि ये सेहतियाब हो गई है। तो अपनी बड़ी बहन से वो कह रही है अरे अब परेशान ना हो, अब वो ठीक है। वो कहती है अरे रहने दे, तेरे कहने से क्या होता है, मैं खुद भी तो मुतमईन हूं कि हाँ मेरी बच्ची ठीक है। मालिश कर रही है। अहमद, रात हुई, बच्ची सो रही है, मां बच्ची के साथ सो रही है। अब क्या हुआ कि आधी रात को मां की आंख खुली है। अब जैसे ही मां की आंख खुली तो उसने देखा कि बराबर में बच्ची नहीं है। एकदम हड़बड़ा के बेड से उठ गई, उठी और उठ के जैसे ही नीचे आई तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि उसकी बड़ी बहन उसकी बेटी को अपने हाथों से निवाले बना बना के खिला रही है। निवाले बना बना के खिला रही है? अपने हाथों से निवाले बना बना के खिला रही है। अच्छा, वो ये सब इसलिए कर रही है
कि उस पर शक ना जाए। शक ना जाए, वो इसलिए उससे प्यार कर रही है। लेकिन इसकी मां ने जब इसको देखा कि अरे आधी रात को मेरी बच्ची को अपने हाथों से खाना खिला रही है, फकीर की बात याद आई कि जो मोहब्बत जता रहा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार कर रहा होगा, तेरी बच्ची की खिदमत में लगा होगा, वो ही है अहमद। अब इसकी मां के दिमाग में ये बात चली, होता है ना, मां तो मां है। इसके दिमाग में हल्की सी बात आई कि कोई और नहीं, कोई और है ही नहीं, इतना प्यार जो मेरी बच्ची से जता रहा हो, कोई और नहीं, ये मेरी बहन है। अब इसके दिमाग में ये बात चल पड़ी, तो इसने अपनी बहन से शेयर की ये बात। वो उसकी बच्ची को खाना खिला रही है, इसकी मां दौड़ जाती हुई वो उसकी बच्ची को खाना खिला रही है। मां गई, मां करीब जाके बैठ गई। अब करीब जाके बैठी और अपनी बड़ी बहन से छोटी बहन मुखातिब हुई और कह रही है कि जितना ख्याल तुमने रखा है इसकी बीमारी तक और बीमारी के बाद अब तक, तुम्हें ये तेरा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। कहती हां, बातों बातों में मुझे याद आया कि वो बताओ कि वो रिश्ते के लिए जो लोग आए थे तुम्हारी बेटी के लिए, उनकी तरफ से कोई जवाब आया? तो मां, जो उसकी बड़ी बहन है, उसने बात क्या बनाई? वो कह रही जवाब क्या आता भाई, वो लड़का मेरी बेटी को समझ में नहीं आया। अब जब वो लड़का ही मेरी बच्ची को समझ में नहीं आया तो मैंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। क्या कह रही है कि मैंने रिश्ते के लिए मना कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। बात कुछ और थी। बात ये थी कि उसकी बेटी पसंद नहीं आई, उसे उसकी बहन की बेटी पसंद आई, जो फोन पे उन्होंने कहा, लेकिन इसने अपनी बहन को नहीं बताया, इसलिए वो बात को डम कर गई। हो गया। अब क्या हुआ कि इसकी बहन, जो छोटी बहन ने जब ये बात सुनी कि बेटी ने रिश्ता मना किया है, रात हुई अहमद, रात गुजरी, दिन निकला। अब जब दिन निकला तो इसकी बहन ने, यानी जिसकी बेटी बीमार थी, उसकी मां ने फोन किया किधर? लड़के वालों के यहां जो पहली बार रिश्ता लेकर आए थे, उन्हें कॉल की। कॉल करने के बाद अब बात हो रही है लड़के की मां से। हेलो? बोले हाँ जी हेलो। बोले जी पहचाना? बोले नहीं। बोले भाई 1 हफ्ते पहले आप हमारे घर आए थे रिश्ता लेकर हमारी बच्ची के लिए, तो आपने जवाब नहीं दिया। कह रहे नहीं, हमने तो जवाब दिया। बोले आपने क्या जवाब दिया? बोला हमने ये जवाब दिया कि जिस लड़की के रिश्ते के लिए आपने हमें बुलाया था, हमें वो लड़की पसंद नहीं आई, हमें लड़की वो पसंद आई है जो उसको लेकर साथ आई थी। अब जब इसकी मां ने ये बात सुनी तो उसकी मां से वो रिपीट कर रही है, लड़के की मां से वो कह रही है कि आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जो लड़की साथ में आई थी? बोले हाँ। तो इसकी मां कह रही है वो तो मेरी बेटी थी जो उसके साथ आई थी, और जिसके रिश्ते के लिए तुम आए थे वो मेरी बहन की बेटी थी। तो लड़के की मां कह रही है हमें तुम्हारी बहन की बेटी से शादी नहीं करानी, अपनी बेटी की। हां, तुम अपनी बेटी की बात करो तो मैं आज भी तैयार हूं। यानी वो थोड़ा बहुत उसको ये हिंट गया कि कहीं ना कहीं ये मेरी बेटी से जलन थी अपनी बेटी की वजह से, इसलिए उसने उसको फोन किया। तो हकीकत खुली। अब जब हकीकत खुल गई तो इसकी बहन की तमाम बातें समझ में आ गई कि किसी और ने नहीं कराया, ये सब कुछ किया धरा मेरी बहन का है। अहमद, अब क्या हुआ? अब जब फोन पे बात हो गई, फोन बंद किया। फोन बंद करने के बाद अब ये गई अपनी बहन के पास, बड़ी बहन के पास जा रही है। कौन? छोटी बहन बड़ी बहन के पास जा रही है। अब जैसे ही वो बड़ी बहन के पास पहुंची तो क्या देखते हैं कि दोनों लड़कियां, यानी उसकी बेटी भी और बहन की बेटी भी, दोनों साथ बैठी हुई हैं, और बड़ी बहन सेब काट रही है। सेब काट काट के अपने हाथों से दोनों बच्चियों को खिला रही है। तो छोटी बहन इंटर हुई, और इंटर होने के बाद ताली बजाते हुए इंटर हुई है कमरे में। शाबाश शाबाश, क्या ड्रामा रचाया है तुमने, ये कह रही है अपनी बड़ी बहन से। तो उसकी बड़ी बहन एकदम खड़ी हो गई। बोले क्या मतलब, क्या बकवास कर रही है कि मैंने क्या ड्रामा मचाया? कह रही बस मैं कुछ कहूंगी नहीं,
सिर्फ इतनी हिंस दूंगी कि क्या मिला तुझे ये सब कुछ करके। इसकी बड़ी बहन कहती है मैं कुछ समझी नहीं। कह रही तुम कुछ ना समझोगी, लेकिन मैं सब कुछ समझ गई हूं कि मेरी बेटी पे काला कराने वाला, काला जादू कराने वाला कोई और नहीं, वो तुम हो। तुम हो, तुमने अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मेरी बेटी पे दाव लगा दिया। मेरी बेटी पे तुमने अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मेरी बेटी की जान लेना चाही, तुमने उस पे काला कराया। अहमद, अब जब बड़ी बहन से ये छोटी बहन बात कर रही है तो बजाय इसके कि कोई और बात होती, बड़ी बहन ने आते सीधे उसके पांव में आके गिर गई और पांव पकड़ के कह रही है कि मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। जब तू हकीकत जान ही चुकी है तो खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। तो जानते हो छोटी बहन क्या कह रही है? क्या? कह रही है माफ क्या कर दूं, तुम्हारी सजा सिर्फ इतनी है क्योंकि तेरा मेरा खून का रिश्ता है, और सजा सिर्फ इतनी है कि आज के बाद मुझे तुमने शक्ल नहीं दिखानी, और जिस घर में हम रहते हैं ये घर मेरा है। इस घर से तुमने इसी वक्त चले जाना है, कभी ना वापस आने के लिए, ना मेरी जिंदगी में, ना मेरे घर में, ना मुझसे, ना मेरे किसी बच्चे से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। यार मतलब कि हसद में इंसान क्या कुछ किस हद तक जा सकता है, किस हद तक जा सकता है। सगे खून के रिश्ते, सगे खून के रिश्ते। जबकि अगर उसकी बेटी का कलर सांवला था, हाँ, तो सांवला होना भी कोई बुरी बात तो नहीं है। कोई जुर्म नहीं है। हो सकता है वो रिश्ता रिजेक्ट किया था तो कोई और रिश्ता आ जाता, बिल्कुल आ जाता है ना। ऐसा ही सबर भी तो कोई चीज है। हाँ बिल्कुल है। और मैं सच्ची बताऊं तो सांवले कलर में एक बड़ी अट्रैक्शन होती है। अरे क्या बात है यार, मैग्नेट, मैग्नेट कलर है ये। पता नहीं क्यों लोग गोरे के चक्कर में, वैसे गोरा कलर भी अच्छा है लेकिन सांवला बुरा नहीं है, बुरा नहीं। तो ख्याल करना चाहिए लोगों को ऐसे रिश्ते रिजेक्ट करते हुए। और इस कहानी से ये सीखने को मिला कि हसद बहुत बुरी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हसद काले जादू तक ले गई। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी इस तरह के विक्टिम होते हैं ना, जिन पे काला जादू होता है, हाँ, वो इसी चीज़ का शिकार होते हैं कि कोई उनसे हसद करता है। हाँ जी, तो फिर वो क्या करते हैं, वो उन पे काला जादू करा देते डेफिनेटली यही है। हैं। ओए होए होए। अच्छा, ये भी एक हकीकत है, एक कड़वा सच है कि अक्सर काला जादू कराने वाला अपने ही कोई खानदान का निकलता है। हाँ यार, ये क्या एक काम है, बिल्कुल ऐसे। पता नहीं क्या बात है जो कि समझ नहीं आता। अच्छा, ये काम पता है क्यों होता है? ये काला जादू करने वाले जो अमूमन खानदान के ही लोग होते हैं। क्यों? कि ये जो काला जादू करते हैं, इनको कुछ चीजें ऐसी चाहिए होती हैं कि जो जिस पर वो करा रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, उसकी कुछ चीजें चाहिए होती है। तो वो तो घर का ही कोई फर्द ले सकता है, खानदान कोई फर्द ले सकता है। अब ना कि कोई बाहर का आदमी आके लेके जाएगा, नहीं, कोई फैमिली मेंबर होगा जो ये काम करा सकता है आसानी से, जो ये काम करा सकता है। और शेख साहब, बड़ी ही क्या कहते हैं, सबक आमोज़ हाँ कहानी जी, थी। ये सच्ची कहानी थी। सच्ची कहानी है। बिल्कुल। और जाते जाते कोई बात हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते अपने प्यार करने वालों के लिए एक बात कहता जाऊंगा, एक बात, और ऑथेंटिक बात कह रहा हूं अहमद, सबके लिए। नहीं यकीन तो करके देख लेना, इस बात को आजमा कर देख लेना। लोग कहते हैं कि पैसा पास रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। क्या कह रहा हूं? पैसा पास रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हाँ, लोग कहते हैं कि भाई पैसा पास रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। और मैं कह रहा हूं कि अल्लाह पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। ओए होए होए, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। जाते आपने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया आपने। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, नहीं इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।